गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमके स्टडी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फ्रैक्शन पर एक हमारे यूजर है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर हमको थोड़ा सा फ्रैक्शन समझा दीजिए या एक फ्रैक्शन की वीडियो डाल दीजिए। तो हम आज फ्रैक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है, जिसे हिंदी में भिन्न कहते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ होल। तो फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर जो होता है जो पूरे भाग में से कुछ हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो कि पूरे भाग में से कुछ हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं, हिंदी में भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहेंगे 1/2, 1/2 का मतलब होता है एक कि पूरे भाग का आधा भाग। तो 1/2 का मतलब होता है पूरे भाग का आधा भाग, और 1/3 का मतलब पूरे भाग का 1/3 भाग। उसी तरह से 1/4 का मतलब होता है कि पूरे भाग का 1/4 भाग। उसी तरह से 2/3 का मतलब होता है कि पूरे भाग का 2/3 हिस्सा। उसी तरह से 2/4 का मतलब होता है पूरे भाग का 2/4 हिस्सा। और 3/2 का मतलब होता है पूरे भाग का 3/2 हिस्सा। ठीक है, तो हमने देख लिया कोई फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जो क्या करता है, पूरे भाग का कुछ हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन कहते हैं, एग्जांपल हमने 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, 3/2 देख लिया। हम आगे देखेंगे काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भिन्न के कितने तरह के प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा पहला फ्रैक्शन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा जो हमारा फ्रैक्शन होता है, इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो हमारा तीसरा फ्रैक्शन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। जो हमारा तीसरा फ्रैक्शन होता है, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसे उसे कहते हैं। चौथा जो हमारा फ्रैक्शन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन। और जो हमारा पांचवा फ्रैक्शन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउ, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। तो जो हमारे पास कितने तरह का फ्रैक्शन होता है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने तरह का होते हैं, 5 तरह का फ्रैक्शन होता है। कौन कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन। अब चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं कि भाई फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका नॉमिनेटर मतलब ऊपर वाला अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। नॉमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 5/2/3, 5/7, 8/15। तो भाई देखो 2/3 इसका क्या है, नॉमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका 5/7 का नॉमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो 8/15 का न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका क्या हो, नॉमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा, ऊपर वाला बड़ा हो, नीचे वाला छोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हमने लिया 7/5, इसी को 15/8। तो ये क्या हो गया, इसका नोमिनेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। अब ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सीखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, मतलब अंश जो होता है ऊपर वाला छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका क्या, न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, ऊपर वाला बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखें कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें क्या, जिसका न्यूमरेटर 1 होता है, उसे हम क्या कह देंगे, यूनिट फ्रैक्शन। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है, अगर उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/3, 1/5 और 1/6। तो जिस भी न्यूमरेटर के
जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 दिखे तो उसको वो हम समझ जाना है कि वो कौन सा फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन है। ठीक है, आगे हम देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसा फ्रैक्शन जो किसी फ्रैक्शन में एक होल नंबर जुड़ा हो और एक फ्रैक्शन हो। किसी भी फ्रैक्शन में एक होल नंबर हो और एक फ्रैक्शन जुड़ा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर के साथ साथ एक फ्रैक्शन जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका क्या हो, जैसे कई फ्रैक्शन एक साथ दिए हों और इनका डिनोमिनेटर सेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसा फ्रैक्शन एक साथ कई फ्रैक्शन दिए हो और उन फ्रैक्शन का क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। तो दोस्तों हमने देखा कि भाई काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। उसमें हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने देखा कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, उसे हम क्या कहें? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 2/3, 5/7, 8/15। दूसरी तरह से हमने देखा कि भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका क्या हो, न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, जैसे 3/2, 7/5, 15/8। तो इसे हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यूनिट फ्रैक्शन कैसे कहते हैं? एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/3, 1/5, 1/6। उसी तरह से मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर के साथ साथ एक फ्रैक्शन जुड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। जैसे 3 सही 1/4, 4 सही 2/3, 3 सही 4/5। तो ये क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसा फ्रैक्शन एक साथ कई फ्रैक्शन दिया और सबका डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम कह सकते हैं इसे कि एक ऐसा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। लाइक का मतलब एक तरह का फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम होती है। ठीक है, उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अगर हमको कोई नंबर दे देता है, आगे क्वेश्चन पूछ देता है, एक फ्रैक्शन दे देता है कि भाई कि इसको क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके बताओ, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे हम? किसी भी नंबर को, अगर हमको कोई नंबर दे दिया, कह दिया भाई चलो अगर 17/2 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना के बताओ, तो 70/2 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे? तो हम ये क्या कहते हैं? 2 को 70 से डिवाइड करते हैं हम। कितनी बार जाएगा? 2 8 जा 16, 8 बार जाएगा। यहाँ दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो मिक्स 70/2 को मिक्स फ्रैक्शन में बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ जो नंबर आया है हमारा, उसको सामने लिखते हैं, और जो ये हमारा रिमाइंडर बचा है इसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे हमने डिवाइड किया उसको नीचे लिख देंगे। 8 सही 1/2। 8 सही 1/2 क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का क्या तरीका है कि जो नीचे वाला नंबर है उससे ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। यहाँ जो भागफल आता है हमारा, इसको कहाँ, इसको सामने लिखना है, जो हमारा रिमाइंडर बच गया इसको ऊपर लिखना है, जिससे हमने डिवाइड किया उसको नीचे लिख देना है। तो ये क्या होगा? चेंज होगा मिक्स फ्रैक्शन में। 17/2 का मिक्स फ्रैक्शन होगा 8 सही 1/2। ठीक है, तो एक तरह का ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई चेंज इन मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलने का क्या तरीका भाई, कि जो नीचे वाला नंबर होता है उससे हम ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते हैं, जो हमारा यहाँ जो नंबर आता है उसको सामने लिखते हैं, जो हमारा रिमाइंडर बचा इसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे हमने डिवाइड किया उसको नीचे लिख देते हैं, तो वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में हो जाता है। अगर आगे पूछता है कि भाई चेंज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन दे देगा तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल के बताओ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब देखो, ये ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे कोई हमको एक फ्रैक्शन दे दिया, कह दिया कि भाई चलो 3 सही 2/4। 3 सही 2/4 को क्या बनाओ, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके बताओ। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके कैसे बताएंगे? 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे और इसको ऐड कर देंगे। 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 12 में 2 ऐड करके जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर है उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो 12 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा? 14/2। ये क्या हो गया हमारा? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल गया। उसी तरह से मान लो एक दूसरा नंबर दे दिया, कहते 4 सही 3/2 को क्या बना के बताओ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके बताओ। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, कितना है? 8 में क्या कर देंगे? ऊपर 3 ऐड करके (2) लिख देंगे। 8 में 3 ऐड करेंगे, कितना हो गया? 11/2। 11/2 ये क्या बन गया हमारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है,
तो क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि भाई काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन में से कोई कदे फाइंड द फ्रैक्शन दे देगा, कदे फ्रैक्शन दे देगा, कदेगा फाइंड द फ्रैक्शन। तो आपको पहचानना है कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है, कौन सा यूनिट है, कौन सा मिक्स है, कौन सा लाइक है। तो उसके नीचे लिख देना है। या तो पूछ सकता है कि चेंज इन मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में बदल के बताइए। जैसे 70/2 दिया है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल के बताइए। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला था उससे डिवाइड कर दिए, यहाँ जो नंबर है इसको सामने लिखते हैं, जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर लिख देंगे, जो ये इससे डिवाइड किए उसको नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो। और एक तरह का क्वेश्चन पूछा है चेंज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन दे देगा, इस मिक्स फ्रैक्शन दे देगा, उसको कह देगा भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल के बताओ। तो मिक्स फ्रैक्शन हमको 3/3 सही 2/4 दे दिया था, इसको हमको क्या बदलना था, इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन में बदलना था। हम क्या किए, 4 का टेबल 3 बार पढ़े, जो आया यहाँ लिख दिए, फिर इसमें जो ऊपर वाला बचा था उसको ऐड कर दिए। तो फिर ये अपॉन करके जो डिनोमिनेटर था उसको नीचे लिख दिए। तो इसको आपस में ऐड करेंगे तो 14/2, ठीक है। ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर इसी तरह से इसको मान लो 4 सही 3/2 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना था, हमने 2 का टेबल 4 बार पढ़िए, जो आया यहाँ लिख दिया, फिर प्लस आगे 3 कर दिया, 8 में 3 ऐड कर देंगे कितना 11, जो डिनोमिनेटर बचा इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है हमने। अब अगला एक और तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई आपको स्ट्रक्चर दे देगा, कोई स्ट्रक्चर देगा, कह देगा इसको क्या लिखो, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के बताओ। तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है बाबू, कि जो जितने साइडेड पार्ट है, जितने साइडेड पार्ट है उसको ऊपर लिखेंगे, जितने टोटल पार्ट है उसको नीचे लिख देंगे। तो कुल खानों की संख्या किसमें, एक ट्रायंगल दिया है, इसमें कुल खानों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 खानों की संख्या, तो 6 नीचे लिख देंगे। अब कितने रंगीन भाग हैं, 1 2 रंगीन भाग है, तो 2 को हमने ऊपर लिख दिया। तो हमारा फ्रैक्शन बन गया 2/6। या तो इसे लोवेस्ट टर्म में भी चेंज कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो कोई भी आपको फिगर दे देगा, कहते इसको पलट दो, नीचे का ऊपर कर दो, ऊपर का नीचे कर दो, डिनोमिनेटर की जगह नॉमिनेटर कर दो, नॉमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर कर दो, यहाँ 3/2 लिख देंगे। अब ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया, तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 9/4, ठीक है। तो हमको डिवाइड करना भी सीख गए। तो दोस्तों आज हमने कुछ फ्रैक्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे, आगे हम लोग फ्रैक्शन के कुछ एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन जो भिन्न होती है वो हमको क्या कहते हैं, पूरे भाग में से कुछ थोड़े भाग को रिप्रेजेंट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। आगे हमने देखा हुआ काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की कितनी तरह के होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के कुल 5 तरह के होते हैं, कौन को, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने देखा कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ऐसा फ्रैक्शन जिसका नॉमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एक्स्ट्रा फ्रैक्शन जिसका नॉमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका नॉमिनेटर 1 होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके साथ साथ कोई होल, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर के साथ साथ एक फ्रैक्शन जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। 3 सही 1/4, 4 सही वो 2/3, तो ये होल नंबर है, एक फ्रैक्शन है। 3 सही 4/5, एक होल नंबर है, 4/5 एक फ्रैक्शन जुड़ा है, इसे हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एक ऐसा फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। 3/5, 7/5, 7/5, तो 3 फ्रैक्शन दिए, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तीनों फ्रैक्शन को हम क्या कह सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन और दोस्तों पूछा जाता है कि कोई फ्रैक्शन हमको दे दे, कह दे कि भाई इसको क्या कर, मिक्स फ्रैक्शन में बना के बताओ। तो मिक्स फ्रैक्शन जैसे 17/2 दिया है, इसको पूछा उसने भाई मिक्स फ्रैक्शन में बना के बताओ। तो हम क्या करते हैं, 2 से 17 को डिवाइड करते हैं, 2 से 17 में भाग देते हैं, तो 8 बार जाएगा, 8 बार में कितना है, 16 यहाँ लिख लेंगे, दोनों को घटा लेंगे, यहाँ आ गया 1। तो यहाँ जो आया हमारा, यहाँ जो भागफल है इसको सामने लिखना है, जो हमारा रिमाइंडर बचा है इसको यहाँ लिख देना, ऊपर लिख देना, जो जिससे हमने डिवाइड किया इसको नीचे लिख देना है। तो ये हमारा क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन का तरीका भाई, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देंगे, तो जितना भागफल आए उसको सामने लिखेंगे, जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर लिखेंगे, जो यहाँ बचा उसको नीचे लिख देंगे, तो वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है चेंज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई मिक्स फ्रैक्शन दे देगा, कहते उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके बताओ। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका है कि भाई कि यहाँ का
जो नंबर होता है जो डिनोमिनेटर का इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, जो ऊपर वाला नंबर इसमें ऐड कर देते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 4 में करें 12, 12 में 2 ऐड कर दिए 14, 14 अपॉन ये नीचे 4 लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ 14/4 होगा, सॉरी, तो ये 14/4 इसको हम ये हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमको 4 सही 3/2 दिया है, इसका हमको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो हम क्या करें, 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 8 में 3 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 11/2, ठीक है। और अगले तरह का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगले तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द फ्रैक्शन। कुछ स्ट्रक्चर हमको दे देगा, भाई इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के बताओ। तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के देखो, यहाँ एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का 2 पार्ट शेडेड कर दिया है, बाकी सब वैसे ही छोड़ दिया, कहते इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के बताओ। तो जितने खाने हो इस ट्रायंगल में, जितने खाने उसने बनाया उसको काउंट करके नीचे लिख देना, जितने शेडेड पार्ट है उसको ऊपर लिख देना। तो रंगीन भाग कितने हैं, 2 भाग है, 2 लिख दो ऊपर। टोटल कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नीचे लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से हमने देखा ये कि स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर में कुल 9 खाने बनाया, तो 9 हमने यहाँ लिख दिया, उसमें से 9 में से 3 शेडेड पार्ट है, 3/9। तो अगर ऐसे दे दे भाई कि कोई हमको स्ट्रक्चर दे तो कहते उसको क्या बनाओ, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के बताओ, तो हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो आगे हमने देखा था कि भाई कैसे दो फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। तो ऐड करने का तरीका हमने देखा था, भाई अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, ऊपर का ऊपर ऐड करके डिनोमिनेटर को लिख देते हैं, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता था तो हमको ऐड कैसे किए थे, जो डिनोमिनेटर सेम नहीं था तो हमने क्या किया, इसका टेबल इसमें पढ़ के यहाँ लिख दिया, और इसका टेबल इसमें पढ़ के यहाँ लिख दिया, और इसका टेबल इसमें पढ़ के नीचे लिख दिया, दोनों को ऐड करके यहाँ वाला नंबर लिख दिया। उसी तरह सब्स्टिट्यूट करने का तरीका क्या था कि अगर हमको दोनों को घटाना था तो हमने क्या किया, अगर डिनोमिनेटर सेम रहता था तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर का ऊपर घटा के हम लिख देते थे। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका टेबल इसमें पढ़ के, जहाँ प्लस का साइन था वहाँ माइनस का साइन लगा के, इसका टेबल यहाँ पढ़ के, इसका टेबल इसमें पढ़ के यहाँ लिख देंगे, तो दोनों को घटा देंगे। ये हमारा घटाने का तरीका हो गया। हमने मल्टीप्लाई करने का तरीका देखा, भाई मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या था, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए थे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे 3/4 का 4/5 में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का टेबल हमने 4 बार पढ़ दिया 12, 4 का टेबल 5 बार पढ़ दिया, कितना 20, तो 12/120 आ गया। उसी तरह से हमने डिवाइड करने का तरीका देखा। डिवाइड करने का क्या तरीका, भाई ये वाला सेक्शन सेम लिख देना है, फिर जहाँ डिवाइड का साइन वहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा के नीचे का फ्रैक्शन ऊपर कर देना, ऊपर का फ्रैक्शन नीचे कर देना है। तो आई होप आपको फ्रैक्शन के कुछ पार्ट समझ में आए। इसके आगे हम और फ्रैक्शन के एडवांस क्वेश्चन करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन के थोड़े एडवांस क्वेश्चन देखते हैं भाई, और किस तरह के फ्रैक्शन में क्वेश्चन बनते हैं। देखो कभी कभी क्या करता है, ये फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बना के दे देता है, मिक्स फ्रैक्शन बना के दे देगा कि भाई इसको ऐड करके बताओ। तो हम कैसे ऐड करेंगे, अगर ये ऐसे बना के दे देगा तो अगर हमको तो पहला प्रकार उसमें देखेंगे कि हम लोग अगर ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में बना के दे देगा तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दोनों को चेंज करते हैं। 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, इसको ऐड कर देंगे। 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 12 में 2 ऐड कर देंगे, कितना 14 आ गया। 14 अपॉन जो डिनोमिनेटर रहेगा वही लिख देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, कितना आ गया 12 में 2 ऐड कर देंगे, कितना होगा 14/4। तो हम इन दोनों को ऊपर वाले को ऊपर ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 14 में 40 ऐड कर देंगे, 28 अपॉन, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐसे ही लिख देंगे 28/4। जब डिनोमिनेटर सेम था तो हमने ऊपर का ऊपर ऐड करके इसको ऐसे लिख दिया। अगर मान लो हमारा डिनोमिनेटर सेम न रहता, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम न रहता, मान लो यहाँ क्या था, यहाँ 3 अगर दे देता, तो 3 अगर दे देता तो हम इसको कैसे करते हैं, तो हम किसका 4 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं, इसको ऐड करते हैं, कितना आ गया 14/4 लिखते हैं। फिर इसका क्या, 3 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं, कितना आया
9 में 2 ऐड कर देते कितना हो गया 11/3। तो दोस्तों अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो क्या करना होता है, पहले इसका टेबल इसमें पढ़ेंगे, तो 14 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, कितना हो गया 42, 42 प्लस 11 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 44। ठीक है 44, अभी 4 का टेबल 3 बार पढ़ के यहाँ लिख दो, कितना गया 12, 12 आ गया। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा 426448, तो कितना हो गया 86/12, 86/12 इसको हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ऐसा फ्रैक्शन दो, ऐसा फ्रैक्शन दे दिया, घटाने के लिए दे दिया, सब्स्टिट्यूट करने के लिए दे दे तो हम कैसे करेंगे। तो अगर यही हमको सब्स्टिट्यूट करने के लिए दे दे भाई कि चलो दो एक हमारे पास फ्रैक्शन है, तो इसको क्या करो सब्स्टिट्यूट करके बताओ। सर अब तो हमने ऐड करना सीखा, अब देखते हैं सब्स्टिट्यूट कैसे करना है। ऐसे कोई नंबर दिया है, इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, घटा के बताना है। तो हमारा पहला प्रोसेस क्या होगा, जो भी फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में दिया है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 4 में 3 ऐड कर देंगे, कितना होगा 7/2। अगर मान लो डिनोमिनेटर सेम रहता है तब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे 7/2 करके माइनस का साइन लगेंगे, 2 का टेबल 1/2, 2 में 2 ऐड कर देंगे 4/2। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर घटा के क्या लिख देंगे, नीचे वाला डिनोमिनेटर लिख देंगे। अगर मान लो डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता तब हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर क्या हो गया, अगर यहाँ पर 3 दे दिया होता, हमारा यहाँ 3 दिया होता तो हम क्या करते हैं, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें, 2 जा 4, 4 में 3 ऐड करें 7, 7/2 माइनस 3 अन जाते, 3 में 2 ऐड करें, कितना हो गया 5, 5/3। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, 3 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, कितना हो गया 3 7 जा 21, फिर माइनस का साइन लगाए, 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, कितना हो गया 10 अपॉन 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, कितना हो गया 6, 6 को यहाँ नीचे लिख देंगे। तो 21 में से 10 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11, 11/6। तो 11/6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा कि अगर भाई मिक्स फ्रैक्शन बना के दे दे कि भाई फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन को ऐड करो, मिक्स फ्रैक्शन बना के दे दे, 2 फ्रैक्शन को सब्स्टिट्यूट करो, तो हम ऐसे कर सकते हैं, हमने सीख लिया। ठीक है, और इसमें टाइप 2 पूछता है कि ऐसे 3 फ्रैक्शन ऐड करने के लिए दे दे। अगर 3 फ्रैक्शन हमको ऐड करने के लिए दे दे, 3/2 प्लस 7/2 प्लस 3/2, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो हमको कुछ करना ही नहीं है। डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करें, ऊपर वाला सारा ऐड करके नीचे वाला डिनोमिनेटर लिख देना। तो 7 में 3 ऐड करेंगे 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13, 13/2 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता दोस्तों तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो अगर ये हमारा डिनोमिनेटर सेम ना हो, सब डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो हम कैसे करेंगे, जैसे 3/2, 4/3 और 4/5। तो हम क्या करते हैं, पहले 2, 3, 5 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2, 3, 5 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो 2 1 जा 2, 3 और 5 ऐसे ही बच जाएगा, फिर 3 से ऐड करेंगे फिर ये 5। तो हमारा इसका जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 3 × 5, 15, 15 में 2 ऐड करें 30, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है 30, तो 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। 30 एलसीएम आ गया तो हम 2 का पहले क्या करते हैं, इस 2 को इससे डिवाइड करते हैं, इससे भाग देते हैं। 2 का भाग हम देंगे 30 में तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। 2 का इससे डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा, इस 10 का जो 10 आएगा उसी का मल्टीप्लाई ऊपर कर देना है। तो 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाए। अब 3 का डिवाइड इसमें करना है, तो 3 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। उस 10 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, अब 5 का डिवाइड करना 30 बार, 30 में कितनी बार जाएगा, 5 का डिवाइड हम 30 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। इस 6 आया जो इस 6 कर देगा, कहते इसको क्या करके बताओ, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के बताओ। तो हम क्या करेंगे, जितने सैडेड पार्ट रहेंगे उसको ऊपर लिख देंगे, टोटल जितने पार्ट रहेंगे उसको नीचे लिख देंगे, तो ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म बन जाए। इस स्ट्रक्चर में दिया है, इसमें कितने सैडेड पार्ट है, 1 2 3, 3 रंगीन भाग है तो हम 3 इसको ऊपर लिख देंगे। टोटल कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग है, 9 खाने हैं तो 9 नीचे लिख देंगे, 3 ऊपर लिख देंगे। ठीक है, ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म बन गया।
जैसे अब देखो ये दिया है, एक सर्किल दिया है, सर्किल का आधा भाग उसने क्या किया, रंगीन कर दिया। तो टोटल इसमें कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, तो 2 को नीचे लिख दिया। कितने भाग रंगीन है, 1 भाग रंगीन है, तो 1 को हमने ऊपर रख दिया। ठीक है, उसी तरह से एक और सर्किल दिया, इसमें इसने कितने क्या रख दिया, 2 भाग को रंगीन कर दिया। टोटल कितने भाग है, 4 भाग है, तो नीचे 4 और टोटल कितने रंगीन भाग है, 2। तो 2/4 क्या हो गया, ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आगे और हमको पूछा जाता है, कुछ फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए दे देता है कि भाई छोटे छोटे फ्रैक्शन दे देगा, कहते इसको ऐड करके बताइए। तो ऐड करके बताइए, तो हम ऐड करना भी सीखते हैं। फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, मान लो हमारे पास दो नंबर दे दिया, 3/2 और 4/2। कहते भाई इस फ्रैक्शन को ऐड करके बताओ। तो ऐड करने का पहला तरीका, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो, 2 फ्रैक्शन दिया हो, दोनों को ऐड करना। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हमको कुछ नहीं करना है। तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम कुछ नहीं करते, ऊपर वाला ऊपर में ऐड करके नीचे जो डिनोमिनेटर है वही लिख देते हैं। 3 का 4 में ऐड करेंगे कितना होगा, 7/2 लिख देंगे। सेम जो नीचे डिनोमिनेटर जितना है वो तो वही उठा के लिख देंगे। लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर सेम ना हो तब हम कैसे करेंगे, मान लो डिनोमिनेटर सेम ना हो, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम ना हो, अगर यहाँ 3/2 प्लस 4/3 दे दिया हूँ, तब हम इसको कैसे ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने का तरीका है भाई, 3 का टेबल 3 बार पढ़ो, जो आए यहाँ लिख दो, प्लस 2 का टेबल 4 बार पढ़ो, जो आए यहाँ लिख दो। ठीक है, अब ये 2 का एक अपॉन लिख के 2 का टेबल 3 बार पढ़ के यहाँ लिख दो। 2 का टेबल 3 बार पढ़े कितना आ गया, 6। तब इन दोनों ऊपर वाले को ऐड कर दो, 9 में 8 ऐड करेंगे कितना, 17 अपॉन ये 6 है, 6 नीचे का, तो ये ऐड करने का तरीका हो गया। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम रहता तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले को ऊपर में ऐड करके हम सीधे नीचे वाला जो था लिख देते थे, नीचे डिनोमिनेटर लिख देते। लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसका टेबल इसमें पढ़ते हैं, 3 का टेबल 3 बार जितना है यहाँ लिख दिया, फिर 2 का टेबल 4 बार पढ़ते हैं, जो आया यहाँ लिख दिया, फिर अपॉन का साइन लगाया, अपॉन का साइन लगाने के बाद नीचे का टेबल नीचे पढ़ के यहाँ लिख दिया। इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया, अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ लिख दिया। तो ये हमारा 2 फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका है। हम छोटे छोटे फ्रैक्शन देख रहे हैं, आगे हम बड़े फ्रैक्शन को भी देखेंगे। तो इसी तरह से अगर 2 छोटे फ्रैक्शन दिए हो, उसको सब्सट्रैक्ट करने का क्या तरीका, घटाने का क्या तरीका है। तो भाई सब्सट्रैक्ट करने का ये तरीका है कि अगर हमारे पास 2 फ्रैक्शन दिया, कहते भाई सब्सट्रैक्ट करके बताओ, तो सब्सट्रैक्ट करके बताओ, घटा के बताओ। तो अगर कह दे कि 2 फ्रैक्शन को हमको क्या करो, सब्सट्रैक्ट करके घटा के बताओ, तो हमको मान लो 3/2 दिया है माइनस 1/2 दिया। अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो वो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले में से ऊपर घटा, 3 में से 1 को घटा के जो आए लिख देना है, फिर जो जितना डिनोमिनेटर है वही लिख देना है, तो 2/3 हो गया। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तब कैसे घटाएंगे, मान लो अगर कह दिया कि 4/2 में से क्या कर दो, तो 3/5 को घटा दो। तो हम क्या करते हैं, इसका टेबल इसमें पढ़ते हैं, 5 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे कितना आ गया, 20, माइनस 2 का टेबल 3 बार पढ़ दें कितना आ गया, 6, यहाँ लिख दिया। फिर हम 2 का टेबल 5 बार पढ़ के यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे कितना हो गया, 10। दोनों को घटा दिया तो कितना आ गया, ये किया गया 14/10। ये हमारा एक सब्सट्रैक्ट करने का तरीका। तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि अगर 2 फ्रैक्शन हो उसको ऐड कैसे करेंगे, 2 फ्रैक्शन है उसे सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं कि 2 फ्रैक्शन उसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 फ्रैक्शन ऐसे है तो उससे डिवाइड कैसे करेंगे। तो आगे हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 फ्रैक्शन है, उन दोनों फ्रैक्शनों को अगर हमको वो मल्टीप्लाई करना है, मान लो मल्टीप्लाई करना है तो मान लो 2/3 को किस में मल्टीप्लाई करना, 4/3 में मल्टीप्लाई करना। तो कैसे करेंगे, 2/4 को 2/3 को 4/3 में मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने का तरीका सबसे आसान होता है, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता है, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे हो जाता है। 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना हो गया, 8। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना हो गया, 9। तो जो हमारा फ्रैक्शन हो गया 8/3 हो जाएगा। जैसे एक और देख लेते हैं, 4/5 का मल्टीप्लाई हम कर दें 3/2 में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करना है, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करना है। 4 का मल्टीप्लाई 3 में करना है तो कितना हो गया, 12/5 का मल्टीप्लाई 2 में करना है तो कितना हो गया, 10। तो ये हमारा क्या हो गया, 12/10। ठीक है,
तो मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका भाई, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, ठीक है। और अगर हमको डिवाइड करना है तो भाई कैसे डिवाइड करेंगे? डिवाइड करने का क्या तरीका है? डिवाइड करने का तरीका, मान लो हमारे पास दो फ्रैक्शन दे दिया है ऐसे, ठीक है, क्या भाई इसको क्या करो, डिवाइड करके बताओ। तो इसको डिवाइड करके बताओ। तो डिवाइड करने का क्या तरीका, ये वाला फ्रैक्शन आगे लिख लो, जहाँ डिवाइड का साइन है वहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। अब ये वाला जो फ्रैक्शन पीछे वाला मल्टीप्लाई 4 में कर देना, 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आया, 24 आ गया। अब हमको कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को ऐड कर लो, इसको इसमें ऐड करेंगे कितना हो गया, 70 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 94/13, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो हमको करने का क्या तरीका, 2, 3, 5 का एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम को यहाँ रख देंगे, इस नीचे वाले नंबर को एक एक करके इससे डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे इतनी बार, 30 में जितनी बार जाएगा जो हमारा भागफल आएगा उस भागफल का 3 में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर इस 3 का डिवाइड करेंगे, इससे कितनी बार जाएगा, 10 बार, 10 का मल्टीप्लाई 4 में करके यहाँ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे, इससे कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 का मल्टीप्लाई 4 में करके यहाँ लिख देंगे, सभी को ऊपर वाले को ऐड करके ये डिनोमिनेटर लिख देते हैं, ठीक है। और एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई उसमें प्लस और माइनस दोनों दे दे, तब हम क्या करते हैं। तो अगर प्लस और माइनस दोनों दे दे तो हमको पहले क्या करना, पहले 4, 5 और 2 का एलसीएम निकालना है। 4, 5 और 2 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 1 जा 2, 5 1, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा इतना आ गया। तो दोनों का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 5, तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 20 आ गया एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना आ गया भाई, 20 आ गया, 20 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना, 4 को डिवाइड करना है 20 से, 4 का भाग 20 में देना, कितनी बार जाएगा, 5 बार। इस 5 जो आएगा, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ लिख देना, तो 5 3 जा 15 होता है, तो 15 यहाँ 15 करके यहाँ लिख दे, प्लस का साइन लगा देंगे। अब इसका क्या करना है, इसका साइन इसमें, इसका डिवाइड इसमें करना है। 5 का डिवाइड हम 20 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। जो 4 आया, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करके हम यहाँ लिख देंगे, 4 4 जा 60। आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा, अगर यहाँ प्लस का साइन था तो हमने प्लस का लगा दिया, आगे माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे 20 में, तो 2 का डिवाइड 20 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। उस 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको जोड़ देना सबको। देखो ये प्लस है, इसके सामने कोई साइन नहीं तो हम मान लेंगे कि ये भी प्लस है। जिसके सामने कोई साइन नहीं रहता हमको समझ में आ जाता है कि वो प्लस है। तो ये 15 और 16 को पहले आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 में से ये 13 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1/20 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक और तरह का पूछा जाता है, कुछ हमको फ्रैक्शन दे देगा, कह देगा भाई इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा के बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के बताओ। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे निकालेंगे, तो जैसे 4/3, 2/5, 3/2, 3 फ्रैक्शन दे दिया, कहते हैं भाई इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा के बताओ। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे, पहले हम 3, 5, 2 का एलसीएम निकालेंगे। 3, 5, 2 का एलसीएम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, तो फिर 5 से, तो कितना हो जाएगा, ये 13 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 आ गया, तब इसको पहले इससे डिवाइड करते हैं, कितनी बार, 10 बार। 10 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 40, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना आ गया, 12। और 2 का डिवाइड करेंगे कितनी बार, 3 आ जाएगा 15, 15 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 45, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, हम प्लस का साइन नहीं लगाए, कॉमा लगा के लिख देंगे। अब देखेंगे जो भी असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटे से बड़ा, पहले इसमें कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे अरेंज करना है। तो सबसे जो भी ऊपर वाला नंबर जो छोटा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो इसके सामने का ये है 12 बार, इसका मतलब सबसे छोटा फ्रैक्शन ये है, इसको सबसे पहले इसको लिख लेंगे,
ठीक है। इसके बाद इन दोनों में कौन सा छोटा, ये है, इसको लिख लेंगे 4/5। फिर ये क्या है, सबसे बड़ा है, तो ये 3/2। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। उसी तरह सबसे कहते हैं कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में करके बताओ। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करके बताएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो हम क्या करें, 4, 5, 3 का एलसीएम ले लेंगे। 5, 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 4 पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 5, 2, 3, 2 से डिवाइड कर देंगे 1, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 1, 1, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1, 1। तो इनका हमको क्या एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 4, 4 3 जा 12, 12 का 5 करेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 आ गया, तो 60 आ गया तो हम यहाँ एलसीएम रख देंगे 60। ठीक है, अब 5 से 60 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार, 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो गया 24। फिर कॉमन लगा दो, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 से 60 को डिवाइड कर लो भाई, कितनी बार जाएगा, 4 × 4, यहाँ 24, 5 जा 15, तो कितनी बार गया 15 बार, 15 बार। 15 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 15 3 45। ठीक है, 45 आ गया हमारा। आगे देखेंगे 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार, 20 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 80। ठीक है, तो हमारा 80 आ गया 80। तो 24, 45 और 80 आ गया। तो हम देखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखा जाता है और सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिखा जाता है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है भाई, जो जिसका ऊपर वाला बड़ा होगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा। तो इसमें बड़ा क्या है 80 सबसे बड़ा, जिसका मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये है, इसको लिख दो। ठीक है, फिर उससे बड़ा कौन है, ये वाला है। उससे थोड़ा सा छोटा कौन है, ये 3/4। फिर उससे सबसे छोटा कौन है 2/5। तो ये क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने फ्रैक्शन के सारी तरह के क्वेश्चन को देख लिया। अगर आपको कोई डाउट हो गया, कोई क्वेश्चन ऐसा मिले जो आपको नहीं हो रहा, तो आपको कमेंट करिएगा, तो हम उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।